तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारा चुंबक वाला लेसन चल रहा था और इसकी क्लास 2 हो चुकी है। ठीक है, 2 क्लास होने चुकी है। आज इसकी जो क्लास होने वाली, तीसरी क्लास होने वाली है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चुंबकीय परिपथ क्या होता है, ठीक है, एमएमएफ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स क्या होता है, रिलेक्टेंस क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीयशीलता, धारणा शक्ति और चुंबकीय संतृप्तता। ठीक है, तो इन चीज़ों पर हम अध्ययन करने वाले। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं और उन चीज़ों को बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन, अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। और अगर कोई चीज़ नहीं है तो वीडियो को दोबारा से चला के देख लीजिएगा, वीडियो समझ में जरूर आएगा आपको। और आप सभी से निवेदन है कि आप शांति बरकरार रखिएगा जिस प्रकार से आप रख रखे हो। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और अगर नहीं आती है तो यूट्यूब पर आपकी एक क्लास रहेगी, उस क्लास को देखना और समझना, है ना, समझने की पूरी कोशिश करोगे। और जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलूँ, कॉपी और पेन हाथ में होना चाहिए, उसको लिखते जाइएगा। मात्रक वगैरह जो भी मैं बोलूँ उसको लिख लीजिएगा, आप भी लिख लीजिएगा भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है चुंबकीय परिपथ। चुंबकीय परिपथ क्या होता है? देखिए, जो चुंबकीय परिपथ है ना, अब चुंबक है तो भाई परिपथ तो यहाँ पर बल रेखाएं पूरा करेगी। अब बल रेखाएं, बल रेखाएं क्या होती है? बल रेखाएं क्या होती है अच्छी तरह से आपसे बता रखा है आपने, मेरे को बताया था मैंने आपको। ठीक है भाई, यहाँ पर ये क्या है, ये मैग्नेट है एक, ये एन पोल है, ये इसका एस पोल है। अब जो यहाँ पर एन से एस की ओर जाने वाली जो बल रेखा है, ठीक है, ये क्या है, ये बल रेखा है। लेकिन ये बल रेखा अभी खत्म नहीं हुई, बल रेखा है अंदर से एस से एन की ओर आती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये पूरा गोला एक बन चुका है, पूरा गोलाइक बन चुका है। और विद्युत परिपथ की परिभाषा क्या होती है भाई? विद्युत धारा के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। तो यहां पर चुंबकीय परिपथ की परिभाषा भी यही हो जाएगी। चुंबक के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है? चुंबकीय परिपथ, या फिर चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा या फिर चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है? चुंबकीय परिपथ। तो ये देखिए, ये परिपथ बना या नहीं बना, बंद और पूर्ण हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय परिपथ कहते हैं। अब विद्युत जो परिपथ होता है उसके अंदर तीन चीजें मेन होती है। पहली क्या होती है? करंट होती है। ठीक है, पहली होती है करंट, दूसरी क्या होती है? वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्टेज होती है। और तीसरी प्रतिरोध होती है। ठीक है, ये चीजें मेन होती है। तो यहां पर भी तीन मेन चीजें होती है। यहां पर जो वोल्टेज है, यहां पर जो विद्युत परिपथ में जो वोल्टेज होती है, उसके बाद यहां पर चुंबकीय वाहक बल काम करता है जिसे हम मैग्नेटिक मोटिव फोर्स या फिर एमएमएफ कह सकते हैं। क्या? एमएमएफ। अब यहां पर जो विद्युत परिपथ में जो करंट होती है उसका काम यहां पर चुंबकीय परिपथ में कौन करता है? फ्लक्स। मतलब फ्लक्स और करंट दोनों एक ही जैसे काम करती है, अलग अलग काम नहीं करती, एक जैसे काम करती है। तो यहां पर ये फ्लक्स हो गया। रिलेक्टेंस, प्रतिरोध की बात करूं तो चुंबकीय परिपथ में रिलेक्टेंस होता है। क्या होता है? रिलेक्टेंस। तो फ्लक्स तो हमने देख लिया है भाई, फ्लक्स क्या होता है। बचे हैं हमारे पास दो टॉपिक, एमएमएफ और रिलेक्टेंस, वो हम इस क्लास में जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर एमएमएफ की, कि एमएमएफ क्या होता है। देखिए, यहां पर जो फ्लक्स होता है ना, जो फ्लक्स होता है, इसको स्थापित करने वाला बल क्या कहलाता है? एमएमएफ कहलाता है, या मैग्नेटिक मोटिव फोर्स कहलाता है। मतलब यहां पर चुंबकीय बल रेखा है, ये जो चुंबकीय बल रेखा है, इनको जागृत भाई कैसे तो ये ऊपर, मतलब कैसे तो ये उत्पन्न होगी ना, तो इनको उत्पन्न करने वाला जो बल लगाया जा रहा है उसे हम कहते हैं एमएमएफ, या फिर कहें तो चुंबकीय वाहक बल या मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। तीनों नामों में से कोई भी नाम एग्जाम में आ सकता है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, तीनों नाम आपको याद रखनी है। चुंबकीय वाहक बल, एमएमएफ, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की शॉर्ट फॉर्म है एमएमएफ। ओके, ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया? हमारे पास चुंबकीय वाहक बल हो गया। अब इसके बाद यहां पर जो इसका मात्रक होता है वो होता है एम्पियर टर्न। क्या होता है? एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न मतलब यहां पर जो कुंडली होती है, ये कुंडली है। अब यहां पर यहां पर ये जो कुंडली है, इस कुंडली में क्या है? ये टर्न है। अब इन टर्नों में फ्लक्स उत्पन्न होगा, तो हर एक टर्न का अलग फ्लक्स होगा। तो हर एक टर्न का अगर अलग फ्लक्स होगा तो अलग बल लगेगा। तो यहां पर जो हर एक टर्न में जो बल लगाया जाएगा ना, उसे हम क्या कहते हैं? एमएमएफ कहते हैं। इसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न। क्या होता है? एम्पियर टर्न होता है भाई। और इसको जो एम्पियर टर्न होता है, इसको जो हम प्रदर्शित करते हैं वो एफएम से करते हैं। किससे करते हैं? एफएम से करते हैं। ये इसकी एफ बड़ा लिखना है और एम छोटा लिखना है, इससे हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हो गया?
चुंबकीय वाहक बल। उम्मीद है यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। समझ में आ गया? नहीं आया? क्यों नहीं आया भाई? क्यों नहीं आया? आ जाएगा, अभी दोबारा समझाते हैं, वापस क्लास ले लीजिएगा आप यूट्यूब से ना। अभी यहाँ पर इसके बाद जो दूसरी चीज आती है रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस मैंने आपको बताया कि प्रतिरोध के बाती काम करता है। तो यहाँ पर ये जो बल रेखा है, इस बल रेखा के मान में मार्ग में यदि मान लो कोई रुकावट आती है तो फिर वो किसका काम होता है? रिलेक्टेंस का। ये रिलेक्टेंस होता है, ये रिलेक्टेंस होता है। और रिलेक्टेंस को हम किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? रिलेक्टेंस को हम रेजिस्टेंस को हम आर से प्रदर्शित करते हैं और रिलेक्टेंस को हम आर एम से प्रदर्शित करते हैं। मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस मैग्नेट का, रेजिस्टेंस मैग्नेट का। तो समझ में आ गया भाई आर एम से प्रदर्शित क्यों करते हैं। और अगर मैं इसका वो निकालूं, क्या बोलते हैं, मात्रक, या मात्रक निकालूं, तो मात्रक निकालने का इसका एक ही जरिया, आर बराबर क्या होता है भाई? वी अपॉन आई होता है। और यहाँ पर वी जो है, वी यहाँ पर क्या है? एमएमएफ, ठीक है, एमएमएफ हो गया। और यहां पर आई क्या है? फ्लक्स, फ्लक्स हो गया, ठीक है। अब यहां पर ये फ्लक्स हो गया तो इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न लिख लीजिएगा, एम्पियर टर्न। इसको यहां लिखते हैं एमएमएफ यानी एम्पियर टर्न बटा फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? फाई, सॉरी वेबर, वेबर आप लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। ये क्या हो गया? वेबर। अब यहां पर मेरे पास जो आर एम का मात्रक बनेगा, मतलब जो रिलेक्टेंस का मात्रक बनेगा, वो क्या बन गया? एम्पियर टर्न प्रति वेबर, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। ये इसका मात्रक हमने बना लिया है। मात्रक बनाना आ गया। मात्रक कभी भूलोगे नहीं, इस तरह से आप इसको याद रखिए, वैल्यू रखिए और आप इस तरह से मात्रक निकाल सकते हैं। ये हो गया रिलेक्टेंस, ये हो गया रिलेक्टेंस। बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ना, एक्चुअल में ये एक बल है जो यहां पर मान लीजिए कि ये चुंबकीय कोई भी क्षेत्र है, ये देखिए ये चुंबकीय बल रेखा है, तो हम इसे चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हैं। भाई यहां पर चुंबकीय बल रेखा है तो यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र है। कहीं पर भी एक पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट है, ये चुंबकीय क्षेत्र में, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है यहां पर ये एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट पर ये जो बल लगेगा, भाई बल रेखा है, पॉइंट पर बल लगाएगी, तो इस पॉइंट पर जो बल लग रहा है ना, उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कह देते हैं। क्या कह देते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इतना याद रखिएगा, जो एक्चुअल में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना, वो एक बल है जो भी किसी भी एक पॉइंट पर लगता है, जो कि किसी एक पॉइंट पर लगता है। अब ये पॉइंट यहां पर कुछ भी हो सकता है, लोहे का टुकड़ा हो सकता है, ठीक है। लोहे का टुकड़ा आपको नहीं रखना, आप इस तरह से एक मेज रख लीजिए, उसके ऊपर आप चुंबकीय फ्लक्स को फैला दीजिए। भाई आप मैग्नेट यहां रख सकते हैं, तो यहां पर चारों तरफ इसके क्या बन जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। और इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी एक पॉइंट सिर्फ माइंड में इमेज कीजिए कि यहां पर मैं इस पॉइंट को मान रहा हूं, भाई उस पॉइंट पर कुछ ना कुछ तो बल लगेगा, ठीक है। तो वो जो बल लग रहा है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बात आप सभी को समझ में आ गई। अब यहां पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो इसको एच से प्रदर्शित किया जाता है और एफ बटा एम इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एच बटा एम इसका फॉर्मूला होता है। एम क्या है? एम क्या है? एम यहां पर ये पॉइंट है, ठीक है। एम यहां पर ये पॉइंट है और इस पॉइंट पर जो बल लग रहा है इसको हम फोर्स से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई? एफ बटा एम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एफ बटा एच। तो यहां पर ये खुद है ना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, प्रतीक है, एच इसका प्रतीक है और यहां पर एफ बटा एम से इसको मापा जाता है। या फिर कहे कि जब वैल्यू इसकी निकालनी हो तो यहाँ पर फोर्स लग देखते हैं भाई फोर्स कितना लग रहा है, और यहाँ पर ये जो बल है, ये बल देखते कितना लग रहा है, भाई इस पर ये बल लगाया जा रहा है। बात समझ में आ गई। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अगर इसके सीजीएस मात्रक की मैं बात करूं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सीजीएस मात्रक क्या होता है भाई? आपने पढ़ा होगा सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक गॉस, ठीक है, पढ़ा था ना। एसआई मात्रक टेस्ला, एसआई मात्रक टेस्ला। तो ये है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मैं नोट्स लिखा दूंगा आपको और आपको भी लिखा दूंगा। इसका एक अन्य मात्रक और होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अन्य मात्रक, अन्य मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका अन्य मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समझ में आ गई। इसके बाद बात आती है चुंबकीयशीलता। इसके बाद आती है चुंबकीयशीलता। भाई चालकता जो होती है ना, चालकता, चालकता क्या होती है? चालकता किसी भी कंडक्टर का वह गुण जो करंट को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करे, वो चालकता होती है। तो यहां पर चुंबकीयशीलता क्या होती है
किसी भी चुंबक का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स से चुंबकीय बल रेखाएं हैं इनको फैलाने में या इनको उत्पन्न करने में जो सहायता प्रदान करती है ना, वो क्या होती है? चुंबकीय शीलता होती है। बात आप सभी को समझ में आ गई? क्या होती है भाई? चुंबकीय शीलता होती है। धारणा शक्ति, एक मैग्नेट है, हमने पोल पढ़ा था, पोल में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व बच जाता है, तो वो उसकी धारणा शक्ति है कि वो अपने अंदर कितना अवशिष्ट चुंबकत्व बचा के रख सकता है। तो वो जो चुंबक का गुण अपने अंदर धारण कर रहा है, वो कितना चुंबक धारण कर सकता है, वो है धारणा शक्ति। और ये जो धारणा शक्ति है ना, ये अलग अलग पदार्थों की अलग अलग धारणा शक्ति होती है। लकड़ी की अलग होती है, लोहे की अलग होती है, सिलिकॉन स्टील की अलग होती है। सिलिकॉन की मात्रा अपन मिला रहे थे तो सिलिकॉन की थोड़ी ज़्यादा होती है धारणा शक्ति। तो यहाँ पर अगर सिलिकॉन है, सिलिकॉन के ऊपर अगर हम कुंडली बना के इसके अंदर से करंट फ्लो करवाएंगे तो इस कुंडली की सहायता से मैग्नेट बनेगा। और जब हम यहाँ से इस सप्लाई को वापस हटाएंगे तो यहाँ पर ये जो सिलिकॉन का कोई भी एक छड़ है, कोई भी एक टुकड़ा है, ये खुद एक मैग्नेट बन जाएगा। तो ये क्या है? ये इसकी धारणा शक्ति है। इसी प्रकार से लकड़ी ले लूँ, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्या कर दी? वाइंडिंग कर दी मैंने, और यहाँ पर मैं अगर फेज और न्यूट्रल देता हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर कोई मैग्नेट नहीं बनेगा। ये इसकी धारणा शक्ति है भाई, ठीक है, ये नहीं कर सकता, तो ये इसकी धारणा शक्ति है। तो ये पदार्थ पर निर्भर करती है धारणा शक्ति। इसके बाद होती है संतृप्तता। संतृप्तता आप सभी को जानते होंगे, सैचुरेशन पॉइंट। कोई भी एक पोल है, पोल ने मान लीजिए कि 4 लाइन फ्लक्स की बनाई, ये इसकी इतनी धारणा शक्ति है, या फिर कहे कि इतनी संतृप्तता है, इससे ज्यादा वो नहीं बना सकता। अब वो बोल रही है कि नहीं, मतलब संतृप्तता पॉइंट वो है जिसके बाद कोई भी चीज और फ्लक्स ना बना पाए, और फ्लक्स ना बना पाए। जैसे कि आप 4 रोटी खाते हो, आपसे कोई बोले 5वीं रोटी और खाओ, तो आप बोलोगे नहीं मेरी इतनी क्षमता है। तो वो जो क्षमता है यहाँ पर वो है संतृप्तता, वो है संतृप्तता, कि नहीं भैया अब हम चुंबकीय फ्लक्स और नहीं बना सकते, तो वो होती है चुंबकीय संतृप्तता। बात आप सभी को समझ में आ गई? धारणा शक्ति क्या होती है? कितना धारण कर सकता है। संतृप्तता क्या होती है? हाईएस्ट कितना धारण कर लिया। यहाँ पर चुंबकीय शीलता क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स को चलाने वाली या फिर जो चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में सहायता प्रदान करती है, चुंबकीय शीलता कहलाती है। इसके बाद चुंबकीय तीव्रता, एक पॉइंट पर लगने वाला बल, चुंबकीय तीव्रता। इसके बाद रिलेक्टेंस, प्रतिरोध के बात ही होता है, चुंबकीय फ्लक्स में बाधा जो उत्पन्न करता है, मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसको हम रिलेक्टेंस कहते हैं। और यहाँ पर एमएमएफ, ठीक है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, वोल्टेज की बात ही काम करता है, चुंबकीय फ्लक्स को धक्का लगाता है। इसके बाद परिपथ, ये सारा पॉइंट जो जितना भी होता है ये सारा एक परिपथ में होता है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर इतनी बातें तो आप सभी को समझ में आ गई होगी भाई। अब पूछ लेता हूँ मैं आपसे, कुछ पूछ लूँ? ठीक है, आप आगे आ जाइए, एक जना कोई आ जाए। चलो ठीक है, डरिए मत। अभी तो आपको नोट्स लिखवाते हैं। आप, उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिए। मैं एक ऐसा ग्रुप बना दूंगा जहां पर ये नोट्स जो बच्चे लिखेंगे वो नोट्स से आपको ना बनाना पड़े, वहीं पर मैं अपलोड कर दिया करूंगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा। इन टॉपिकों में से कौन सा एक टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया, या कौन से 2 टॉपिक है, 4 टॉपिक है, वो आप मेरे को बताइए सर ये टॉपिक है समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए। तो भैया दोबारा बताया जाएगा। हमारे स्टूडेंटों को समझ में आ चुका है, ये आपको समझाएंगे अब अगली क्लास में। समझा दोगे? आवाज कहाँ गई? ये समझा देंगे भाई, ठीक है। अब जब यहाँ आएंगे ना तो इनकी आवाज़ नहीं निकलेगी, पसीना निकलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।